बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस का जो सिलेबस आया हुआ है उसका फर्स्ट टॉपिक किसका, इंग्लिश का। ठीक है, तो देखिए केवीएस ने अपनी तरफ से जो सिलेबस जारी किया था उसमें ग्रामर के इधर लिखा है नाउन, मतलब कि ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले भी मैंने एक इंग्लिश की वीडियो बनाई है, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 2018 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस को करवाया गया है। ठीक है, आप उसको भी जाके देखिएगा ज़रूर। और देखिए यहाँ पे हम आज शुरू कर रहे हैं नाउन, और कहाँ तक चलेंगे, प्रिपोजिशन तक चलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट तैयारी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम नाउन, नाउन मतलब कि संज्ञा, आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि ये संज्ञा या फिर नाउन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, उसका नाम राम, श्याम, रमेश कुछ भी है, या कोई वस्तु दिख रही है, टेबल, चेयर, कुछ भी, कोई स्थान का नाम है दिल्ली, आगरा, वाराणसी, कुछ भी, और कोई कार्य हो रहा है या कोई गुण हो रहा है जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी आपके अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, नाउन में आती हैं। ठीक, और इसके 5 प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन होता है, और होता है आपका कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन से बना है, कलेक्शन होता है ना, संग्रह या समूह या ग्रुप, तो उससे मिलकर बना है कलेक्टिव, समूहवाचक। फिर है मटीरियल, द्रव्यवाचक, मटेरियल जैसे कि गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह। ठीक है, ये द्रव्य पदार्थ होते हैं ना। तो फिर ये आता है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में देखिए क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें देखिए व्यक्ति आते हैं, वस्तु आते हैं और स्थान आता है। ये तीनों अगर आपको दिखे तो वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके प्रॉपर नाउन में। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम इज़ माई फ्रेंड, आई लिव इन दिल्ली। तो देखिए ये जो ब्लैक से थोड़ा बोल्ड किया गया है, राम मतलब कि जो एक व्यक्ति का नाम हो गया, और दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया। ठीक, तो ये चीज़ किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। ठीक है, तो यही इतना आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कहीं ऐसा एग्जाम्पल देखने को आएगा तो आपको उसमें बस बेसिकली नाउन फाइंड आउट करना होगा कि ये कौन से प्रकार का नाउन है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग जब ये पाँचों कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। देखिए कॉमन नाउन है, इसमें क्या होता है कि किसी एक वर्ग, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। या तो वो एक वर्ग का जाति या व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई एक वर्ग या जाति का एक वस्तु हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए कि किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी सिटी है, यहाँ पे है ना दिल्ली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस स्थान का नाम दे दिया गया है। अगर कोई चीज़ का नाम एग्जैक्टली दे दे, ये वाराणसी है, ये है दिल्ली, तो ये आ जाता है प्रॉपर नाउन में। बस अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिटी की बात करें, मतलब कि ये एक सिटी है, उसका नाम स्पेसिफिकली न दे ना, तो वो आ जाता है कॉमन नाउन में। बस यही एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। कैसे, देखिए देखिए एक ही वर्ग का जाति, व्यक्ति या फिर वस्तु हो। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। देखिए ये जो बॉय है ना, ये जो एक बॉय है, ये ना तो रमेश हो सकता है ना सुरेश हो सकता है। मतलब कि ये एक जो बॉय है ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये रमेश या सुरेश ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक बॉय है ये अपनी समस्त बॉय जाति को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो राम है और सिर्फ खुद को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब व्यक्तिवाचक है। मतलब एक खुद को प्रदर्शित करना अलग होता है, और एक आप एक ग्रुप का या किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे बॉय है तो बहुत सारे तरीके के लड़कों के नाम अगर आप देख लें तो वो बॉय को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और अगर गर्ल को भी देख लें तो वो जरूरी नहीं कि वो सीता, गीता या कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर नाम दे दे, बस आपको देखिए एक डिफरेंस समझना है। अगर उस व्यक्ति का नाम दे दे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अगर वो नाम दे दे नाम के साथ, जैसे राम और सीता, रमेश, सुरेश, दीपिका, कुछ भी, तो वो आ जाता है प्रॉपर नाउन में। अगर सिर्फ और सिर्फ बॉय या गर्ल, मैन, वुमेन ये सब यूज़ करें तो वो आ जाता है आपके कॉमन नाउन में। ठीक है, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली एक स्थान का नाम दे दिया गया। ठीक, दिल्ली एक स्थान का नाम दे दिया गया तो ये आ जाता है प्रॉपर नाउन में। बट अगर सिर्फ और सिर्फ टाउन, विलेज या सिटी,
दिस इज़ माई सिटी, दिस इज़ माई टाउन, दिस इज़ माई विलेज, तो ऐसा करके कुछ आए, मतलब जहाँ नाम स्पेसिफाई ना किया जाए, नाम ना दिया जाए, तो वो आ जाता है आपके कॉमन नाउन में। ओके, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये एसएससी में जो नीतू मैम पढ़ाती हैं, उनकी बहुत ही फेमस बुक है, उससे मैंने ये लिया हुआ है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन। तीसरा प्रकार का होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जो कि समूह का बोध कराता है। समूह, जैसे कि कोई कमेटी हो गई, कोई टीम हो गए, कोई जूरी मेंबर हो गए, है ना, कोई जजेस के जो नंबर हो गया, बेंच हो गया, या कोई आपका टीम जैसा हो गया, आर्मी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए एक समूह प्रदर्शित करेगी। या कोई क्लास हो गया, जैसे आप क्लास वगैरह करते हो तो आपके क्या होते हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब बैठते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो क्या हो गया, एक ग्रुप ही तो हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई कलेक्टिव नाउन में। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब कि एक वचन, और इनका प्लूरल में तभी प्रयोग करते हैं जब अगर हमें मतभेद दर्शाना हो। मतलब कि हम इस चीज़ या इस पार्टिकुलर कोई बात पे हम एग्री ना कर रहे हों, तब वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर ये जो कलेक्टिव नाउन होता है इसका हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, मतलब एक वचन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट इट्स टाइम इन द पास्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए जो फ्लॉक दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर देखिए कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, ठीक है, और इनका प्रयोग प्लूरल में हम लोग तभी कर सकते हैं जब कोई एक मतभेद होगा, जब अगर कोई एक विचार या कोई दृष्टिकोण किसी का होगा, अगर उसमें कोई मतभेद कर दे तो वहाँ पे हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। मतलब इज एम आर न लगा के, मतलब जैसे इज लगाते हैं या यस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनाने के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर वेयर लगाते हैं WERE या फिर आर लगाते हैं ARE, तब क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ कब होगा, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। देखिए फ्लॉक मतलब होता है समूह, है ना, फ्लॉक मतलब होता है समूह। और देखिए यहाँ पे स्पेंड्स लिखा है, स्पेंड्स देखिए यहाँ पे एस लग गया ना, एस लग गया, इसका मतलब ये SV लिखा है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। जब किसी भी वर्ब में, किसी भी क्रिया में यस या ईएस लग जाए ना, तो वो हो जाता है सिंगुलर। जैसे ही गोज, वह जाता है, ही गो नहीं होगा, ही गोज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है ना, एक वचन है। उसके साथ GOES लगता है, तो ES लगा या यस या ES लगा कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सिंगुलर। अगर यस या यस नहीं लगता तो वो हो जाता है प्लूरल, मतलब कि आर लग जाता हो जिसमें, ठीक, जिसमें लग जाता है डू, जिसमें लग जाता है हैव HAVE, जिसमें लगता है ARER, जिसमें लगता है WERE, तो ये सब प्लूरल बनाने के लिए। खैर यहाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए जूरी। जूरी भी क्या है, जूरी मतलब कुछ जजेस का नंबर होता है। जैसे कहीं आप अगर ऑडिशन वगैरह देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे जूरी मेंबर्स बैठे रहते हैं कि मतलब वो फैसला सुनाएंगे, ठीक। तो वो भी तो एक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ना, कि मतलब उसमें समूह में जज वगैरह बैठे हैं, जज की बेंच है। तो द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। देखिए यहाँ कोई मतभेद नहीं है कि किसी एक के बीच में मतभेद है कि कोई एक इश्यू हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जूरी डिसाइडिंग द मैटर, यहाँ पे मैटर को डिसाइड कर रहे हैं। तो जूरी भी 4-5 लोगों का एक समूह है, लेकिन यहाँ पे इज लगा है, क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और सब में आपसी में क्या है, मतभेद कोई नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सब समानता का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो कमिटी भी देखिए कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, एक समूह का बोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीट्स हो जाएगा MEETS, S या ES लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ द कैप्टनशिप। तो देखिए यहाँ पे इश्यू हो रहा है, क्यों, क्योंकि कैप्टनशिप कौन लेगा, ठीक, मतलब कि कैप्टेंसी कौन करेगा, कप्तान कौन बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, टीम बट गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है। तो टीम है जो कि कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर लग जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा,
ओके तो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपसी मतभेद हो रहा है, डिवाइडिंग हो रहा है, ठीक है, क्यों, कैप्टनशिप की वजह से, एक मत में नहीं है सब लोग, तो यहाँ पे इसलिए आर लगेगा, मतलब कि ये प्लूरल बन जाएगा। टीम है, कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर में रहता है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतभेद हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल नाउन में क्या होता है कि किसी नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मटीरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, आयरन, गोल्ड, वुड, है ना, ये सारी चीजें होती हैं मटीरियल नाउन के अंदर। जैसे कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब कि जो आपका नेकलेस गले में का हार है वो गोल्ड का बना हुआ है, ठीक। शी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने जो चांदी के बर्तन का एक सेट खरीदा, मतलब कि वो चाय का सेट खरीदा, ठीक। तो ये देखिए, ये मटीरियल मतलब कि वस्तुएं जो जिससे बन रही हूँ, दूसरी वस्तुएं। गोल्ड से क्या बन रहा है, नेकलेस। सिल्वर से क्या बन रहा है, एक टी सेट बन रहा है। वुड से क्या बन रहा है, एक फर्नीचर का बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड से, तीनों चीज़ से कुछ ना कुछ दूसरी नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उसी को कहते हैं मटीरियल नाउन के अंदर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, मटीरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, मतलब हम इनको गिन नहीं सकते, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला जा सकता है, ठीक। गोल्ड का है, आप उसमें गिनते थोड़ी रहेंगे कि इसमें कितने कंकड़ या कितने क्या आपके गोल्ड का यूज हुआ है। आप तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको माप तौल सकते हैं कि इतने ग्राम या इतने कैरेट का या क्या कुछ भी है, ठीक। वुड का है, सिल्वर का है, इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और इसका सामान्यतः प्रयोग होता है सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक। सिंगुलर वर्ब के साथ इसका यूज किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे इज है सिंगुलर, हैज है, ठीक। यहाँ पे देखिए ही, शी, तो इस तरीके से ये क्या है, सिंगुलर वर्ब के साथ ही इसका यूज किया जाता है। और इनके पहले आर्टिकल, आर्टिकल क्या क्या होता है, ए, एन और द, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यूज नहीं होता, ठीक, न जाता है, ये सिंगुलर में हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज की जाती है। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, लोग उसकी सिंसियरिटी का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जो उसके में सिंसियरिटी का गुण है, वो मैच्योर टाइप का इंसान है, परिपक्व है, तो उस चीज़ के लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट या सम्मान देते हैं। तो ये क्या आ गया, सिंसियरिटी आ गया आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखिए फिर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होती है, सबसे अच्छी नीति होती है ना। ऑनेस्टी अगर किसी व्यक्ति की ईमानदारी अगर देखी जाए तो वो सबसे अच्छा नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति होता है। तो ये भी क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी गुण को देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है। किसी अगर सोने चांदी धातु से बनी सामान को देखे तो मटेरियल में आ जाता है। कलेक्टिव में आ जाता है आपका आर्मी, जूरी, कमिटी, टीम, ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर आपका था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, मैन, ये सारी चीज़ें जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या का नाम न प्रदर्शित करे, बस एक उसका जाति प्रदर्शित करे कि हाँ ये किंग होगा, ये क्वीन होगा। किसी एक व्यक्ति का अगर नाम लिख दे कि रानी एलिजाबेथ, तो वो किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नाम प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड।